तो बच्चों जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मेंडल और उनके कार्य। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें हम मेंडल के बारे में जानेंगे, यानी कि जो मेंडल वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में जानेंगे और उनके थोड़े से कार्यों के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 से ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाता। 3 से ज़्यादा नंबर में पूछा जाएगा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच होगा। मेंडल और उनके कार्य लिखिए, ये आपका एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। तो मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, यानी कि जो ऑस्ट्रिया में एक पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल, तो उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी की परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में करा दी है। आनुवंशिकी और आनुवंशिकता और विविधता, इन सभी की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं। आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने मटर मटर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, यानी कि जो मटर के पौधे थे उन पर अपने प्रयोग किए थे। इनके ये शोध कार्य एक छोटी सी अपरिचित पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, यानी कि जो इनके कार्य थे वो एक छोटी सी अपरिचित, यानी कि उसका कोई परिचय नहीं थी, उस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लेकिन इनके कार्य सन 1900 तक अपेक्षित ही रहा था, यानी कि जो इनका कार्य था 1900 ईस्वी तक किसी को पता नहीं था, अपेक्षित ही रहा था। यानी कि ये जो इनके कार्य थे मटर के पौधे पर जो इनके कार्य थे वो सन 1900 तक अपेक्षित ही रहा था। अब देख लेते हैं इन आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है कि क्योंकि इनके ये शोध कार्य उस समय से बहुत आगे थे, यानी कि जो इन्होंने कार्य किया था, इन्होंने खोज की थी, वो उस समय जिस समय इन्होंने ये खोज की थी वो उस समय से बहुत ही आगे थी। लेकिन सन 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने अपने शोध कार्य में उन्हीं परिणामों को प्राप्त किया जिन्हें मेंडल ने प्राप्त किया था। इस प्रकार मेंडल को पुनः पहचान मिली थी, यानी कि जो कार्य थे मेंडल के, उन कार्यों को ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने अपने शोध में, यानी कि अपने खोजों में उन्हीं परिणामों को प्राप्त किया जिन्हें मेंडल ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार मेंडल के जो प्रयोग थे उनको दोबारा से पहचान मिली, मेंडल को पहचान मिली और मेंडल के जो खोज किए गए कार्य थे उनको भी पहचान मिली। तो ये आपका हो जाएगा टॉपिक मेंडल और उनके कार्य, यानी कि मेंडल क्या कौन थे। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के पादरी थे जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी, खोज मटर के पौधे पर की थी आनुवंशिकी की खोज। तो मेंडल के बारे में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और उनके कार्यों के बारे में यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, और उनके कार्यों को कब पहचान मिली उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर इसमें से आपने बनाना होगा तो यहाँ पर बना देगा कि उनके कार्यों को कब कब तक अपेक्षित है उनके कार्य, और उनके कार्यों को कब पहचान मिली। तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपके ऑप्शन में। तो ये सब आप ऑप्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें इतने पार्ट का, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार ये पूछा जाएगा। मेंडल और उनके कार्यों के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके ऑप्शन भी बहुत बनते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।